तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या है वही देखने की कोशिश करेंगे हम। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर डेफिनेशन बोले तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देयर आर करंटली आउट देयर। आप अगर इसको हिंदी में समझे तो मैं समझाता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के कोई ट्रेडर या निवेशक अपने पोजीशन को खुला या ओपन छोड़ देता है और एक छुपे हुए मकसद से उसे तब तक नहीं करता जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो इस स्थिति में उसकी ओपन पोजीशन को ओपन इंटरेस्ट कहलाती है। तो चलिए, ये आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको एक एग्जाम्पल ना दूँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर अरिकेत सिन्हा ने सेल कर दिया। अरिकेत सिन्हा ने सेल किया, किसको सेल किया? उसका बायर कौन था? काजल सिन्हा। तो अरिकेत सिन्हा से किसने खरीदा? काजल सिन्हा ने खरीदा। लेकिन काजल सिन्हा को जैसे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे पैनिक में हो चाहे प्रॉफिट में बेच दी, उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद वो किसने खरीदा? वो अरिकेत सिन्हा ने दोबारा नहीं खरीदा। खरीदा किसने? ना विधान ने खरीदा। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा। ये जो है अरिकेत सिन्हा जो सेल कर दिया, इसको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। लेकिन ये जो काजल सिन्हा ने बाई कर दिया, अरिकेत सिन्हा ने सेल कर दिया, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब क्या हो गया? अब काजल सिन्हा से खरीद लिया विधान, अब विधान से खरीद लिया घोष, घोष से खरीद लिया XYZ, अब XYZ से खरीद लिया सिन्हा ने, जो अरिकेत सिन्हा जिन्होंने पहले सेल किया था। तब ये आ जाएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। लेकिन बीच में ये जो है, ये बीच में जो टोटल बाइंग और सेलिंग चला, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं कहा जाता है। जब तक ना जिन्होंने सेल किया दोबारा बाई कर लेता है, तब तक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा। तो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और जब सेल कर देता है और अपने पोजीशन को खुला छोड़ देता है और जब तक बाई नहीं करते हैं तब तक उसको कहेंगे ओपन इंटरेस्ट। जो मैं डेफिनेशन दिया वो डेफिनेशन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? दोबारा मैं बता रहा हूँ। चलिए डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन कर देता। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडर या निवेशक अपने पोजीशन को खुला या ओपन छोड़ दे। जैसे अरिकेत सिन्हा ने सेल कर दिया, ओपन छोड़ दिया। अब कब तक छोड़ दिया? एक छुपे हुए मकसद से तब तक नहीं करता जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। वो जब तक दोबारा बाई नहीं कर लेता है तब तक इसको क्या कहेगा? ओपन पोजीशन या ओपन इंटरेस्ट। बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको कहेंगे हम वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ। तो चलिए, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना इफेक्ट करता है। तो देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी कोई बोलता है 3%, कोई बोलता है 7%। अभी तक मैंने कई जगह पे सर्च भी कर लिया, देख भी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कभी कभी मार्केट में 100% भी काम कर जाता है, कभी कभी 50%, कभी कभी 10%। लेकिन इसके रिलायबिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करें, आप एक दिन धोखा खा सकते हैं, 2 दिन धोखा खा सकते हैं, तीसरे दिन नहीं खाएंगे। तो ये जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो डालता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रिलायबल है। तो चलिए, मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन देके बताऊं। ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है उसके ऊपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। तो इसके लिए मैंने NSE वेबसाइट से इसका चार्ट को मैंने ले आया और ले आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोमवार के लिए अच्छी खासी जो मोमेंटम कहाँ होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 11,200 के ऊपर, ये जो है 11,200 के ऊपर 11,200 के ऊपर आप देख सकते हैं इसके ऊपर 26,31,225 फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है और उसके साथ और ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 6,87,000। आप देख सकते हैं। तो ये हो गया दोनों का ओपन इंटरेस्ट। तो 26 लाख ये जोड़ने के बाद उतना पहुंचा है, तो न्यू ऐड हुआ है। अगर हम पुट का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
14 लाख है और जुड़े कितना 16,125। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ से क्लियर महसूस हो रहा है कि इतने 26 लाख ट्रेडर को लगता है, जिन्होंने पोजीशन ले रखे हैं, उनको लगता है मार्केट 11,200 के ऊपर नहीं जाएगा। रीजन आपके सामने क्लियर है। 26,31,225 कॉल राइटर जो कॉल को सेल कर रखा है, साथ में 6,87,000 फ्रेश हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन बात करें 11,000 का, आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीक में आपको दिखाई दे रहा है कि 43,68,300, साथ में 5,63,400 ये है पुट राइटर। 43 लाख पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है, 5 लाख और ऐड हुआ है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका अनवाइंडिंग हुआ है कॉल का। कॉल राइटर यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इन्होंने अपना अपना पोजीशन को कट दिया, कट करके निकल गया। यहाँ पे कितना है 20 लाख, मतलब डबल के बराबर 20 लाख ओपन इंटरेस्ट होल्डर को लगता है कि मार्केट 11,000 से नीचे रहेगा, जबकि 43 लाख पुट राइटर को लगता है, पुट राइटर ओपन इंटरेस्ट होल्डर, क्योंकि एक ने कई सारे भी कल सेल कर रखे होंगे, इनको लगता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही रहेगा। तो हमारे लिए एक अहम सपोर्ट हो गया क्या 11,000, ये हम मान लेते हैं। लेकिन कल का जो मार्केट सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 24,35,000, कौन सी लेवल 11,100 का। यहाँ पे कितना है कॉल, यहाँ पे है 15 लाख। तो यहाँ पे भी कॉल राइटर से पुट राइटर भारी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? पुट राइटर मतलब जो पुट सेलिंग किया है, जिसको लगता है कि 11,100 से नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वोल्टेज इसका भी ज़्यादा है। तो कल हमारे लिए लेवल क्या मिल गया 11,100 से लेके 11,200। अब आगे बढ़ने की जो सिचुएशन है वहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23,27,700, कौन सी इंडेक्स 11,300। ऐड कितने हुए 6,44,000। तो यहाँ पे भी एक दीवार खड़ी हो गई, किसकी कि कॉल राइटर की, जहाँ पे पुट राइटर कितने हैं 2,42,000। मतलब कितने स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है 23,27,700, यहाँ पे 2,42,700। दोनों में कितना फर्क है 20 लाख का फर्क है। तो यहाँ से आपको एक क्लियर पहुंच गया कि इस वीक 11,300 या सोमवार के दिन 11,300 पहुंचना मुश्किल है। बाकी ये मार्केट है, किसी का भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये है ओपन इंटरेस्ट का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। तो देखिए, ट्रेडिंग करना है तो ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको रेंज मिल जाएगा इस हिसाब से। अगर इस तरह से आप जैसे एनालिसिस करेंगे, आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमारे लिए क्या होगा, जैसे 11,000 के आसपास हमको मिल जाएगा, हम क्या करेंगे सीधा कॉल बाय करेंगे, और पुट जो सेलर है पुट सेल करेंगे, जो बायर है ऑप्शन वो कॉल बाय करेंगे, और जो फ्यूचर है वो निफ्टी को फ्यूचर बाय करेंगे। मिल गया 11,200 के 30, 240, 250 के आसपास हमको मिल गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से निफ्टी को सेल करेंगे, पुट को बाय करेंगे, या नहीं तो कॉल को सेल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर?